हरिओम। किसी सत्संग में गुरुजी सबको समझा रहे थे, सब में एक ही भगवान है। हम में, तुम में, सब में, और उनकी एक ही शक्ति है जो सब में है। वो सब में आत्मदेव के रूप में अंतरतम में बसते हैं। बहुत अच्छी तरह गुरुदेव ने इस विषय के बारे में सबको अच्छी तरह से समझाया। सत्संग समाप्त हुआ, सब भक्त अपने अपने घर को जाने लगे। एक भक्त रास्ते में घर की ओर जा रहा था और मन में ये सोच रहा था कि सब में एक ही भगवान है, सब में एक ही भगवान है। बस यही सोचता हुआ घर जा रहा था। सामने से उसके एक सांड आ रहा था और वो सांड की ओर जा रहा था। अब कुछ दूर आगे बढ़ा तो एक व्यक्ति आया, उनसे कहा, भाई साहब, आप सांड के सामने से मत गुजरो, आप साइड हट जाओ। पर उस भक्त ने उस व्यक्ति को समझाया कि सब में एक ही भगवान है, मेरे में वही भगवान, उस सांड में भी वही भगवान। और वो सांड की ओर आगे बढ़ने लगा। बस थोड़ी देर आगे बढ़ा था, सांड सामने आया और उस भक्त को उठा करके पटक दिया। अब उसका मन शांत हो गया। वो गिर तो गया पर उसे बहुत जोर से चोट लगी और वो बहुत दुखी हुआ। बोला, गुरुजी क्या समझा रहे थे आज? सब में वही भगवान है। अगर इस सांड में भी वही भगवान है तो इस सांड का मैंने क्या बिगाड़ा था? मैं तो जा रहा था, वो भी आ रहा था। तो भगवान अगर इसमें है तो भगवान के अपने भक्त को इस तरह पटकते हैं? आज मैं गुरुजी से पूछूंगा। वो किसी तरह उठा और गुरुजी तक पहुंचा और गुरुजी को सारी बात बताई कि गुरुजी, मैं तो रास्ते में जा रहा था, सामने से सांड आ रही थी और एक व्यक्ति ने आया और हमसे कहा भी कि भाई सामने से सांड आ रहा है, तुम हट जाओ। पर मैं उसे कहा कि उसमें भी वही भगवान, मेरे में भी वही भगवान। मैंने उसकी बात नहीं मानी और सांड आया और मुझे उठाकर पटक दिया। देखिए मेरी क्या हाल हुई। गुरुजी ने उसे समझाया, मैंने ठीक कहा तुमसे कि सब में वही एक ईश्वर है और हम में, तुम में, सब में, लेकिन तुमने विवेक से इसे अपने जीवन में नहीं उतारा। अगर मैंने कहा सब में, तो जो व्यक्ति तुम्हें बचाने आया था कि उस सांड के सामने से हट जाओ, तो उसमें भी तो वही भगवान था। तुमने ये क्यों नहीं सोचा? बस तुमने रट ली। रटने से जीवन नहीं चलता, जीवन विवेक से चलता है। विवेक रूपी ज्ञान को अपने अंदर प्रकट करो, फिर सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी। चाहे आज हो या कल, तुम धैर्य रखना। धैर्य रूपी विवेक को हमेशा अपने साथ रखो, ठीक है? आगे से ऐसा नहीं करना। उस भक्त ने गुरुजी से माफी मांगी, कहा, गुरुजी ये तो मैंने सोचा ही नहीं, क्षमा कर दो गुरुजी। बोला, ठीक है, आगे से ऐसा नहीं करना। हरि ओम।